नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साहित्यिका में। शायद किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसी ही एक कहानी के बारे में। यह कहानी है एक ऋषि नाम के लड़के की, जिसको 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। ऋषि उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न ज़माने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। ऋषि का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की आस्था के साथ था। आस्था अमीर घराने की लड़की थी। उसकी उम्र यही कोई 13-14 साल की रही होगी और दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी। आस्था के पापा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और अच्छे पैसे वाले थे। ऋषि मन ही मन आस्था को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। ऋषि के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसलिए डर से ऋषि कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो इस प्यार के बहाने ऋषि की एक गंदी आदत सुधर गई। ऋषि आए दिन स्कूल ना जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल आता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन ऋषि की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही आस्था को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के टॉपिक पर ही। ऋषि दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। ऋषि मन ही मन उदास था कि शायद अब आस्था को ना देख पाऊँ, क्योंकि ऋषि के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजें। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। आस्था भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफ़ी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे अंतिम दिन जो था, लेकिन ऋषि की आंखों में आंसू थे। ऋषि चुपचाप क्लास में गया और आस्था के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर आस्था की प्यारी सी फोटो थी। ऋषि ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूँगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने ऋषि को बाहर पढ़ने भेज दिया। आस्था के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। ऋषि अब हमेशा के लिए आस्था से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। ऋषि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी आस्था। लाख कोशिशों के बाद भी ऋषि फिर कभी आस्था से नहीं मिल पाया था। घर वालों ने ऋषि की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी आस्था था। ऋषि जब भी अपनी पत्नी को आस्था नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी आस्था से सच्चा प्यार करता था। एक दिन ऋषि कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे आस्था का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे आस्था के प्यारे से चेहरे को देखकर ऋषि भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी: यह कौन है? जरा इसकी फ़ोटो मुझे दिखाओ। ऋषि: अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी: अरे यह तो मेरी ही फ़ोटो है, ये मेरे बचपन का फ़ोटो है। देखो ये लिखा सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यहीं तो मैं पढ़ती थी। ऋषि यह सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या यह तुम्हारी फ़ोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। आस्था ने अब ऋषि को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहां आस्था की कई बचपन की फ़ोटो लगी थी। ऋषि की पत्नी वास्तव में
वही आस्था से जिसे वह बचपन से प्यार करता था। आस्था ने ऋषि के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। ऋषि ने बार बार भगवान का शुक्र अदा किया। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता है। ठीक वैसा ही ऋषि और आस्था के साथ भी हुआ। तो अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।